मेरे सम्मानित दर्शक, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपको आप तहे दिल से स्वागत करता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 का वर्णन इस प्रकार है। धारा 132 का संबंध ऐसे अपराध से है जिसमें कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है जबकि वह सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या अन्य कर्मचारी को उसके दायित्व निभाने से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है तो इस धारा के तहत दोषी माना जाता है। इस धारा के प्रमुख तत्व हैं: हमला या बल प्रयोग सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तब होगा जब वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो। आरोपी का इरादा सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों से रोकने का होना चाहिए। इस धारा के तहत दोषी को अधिकतम 2 साल तक की कैद हो सकती है, जो साधारण या सख्त कैद भी हो सकती है। अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जमानत के संदर्भ में धारा 132 गैर जमानती अपराध है की श्रेणी में आता है, जिसका मतलब है कि इस अपराध में गिरफ्तार आरोपी को जमानत मिलना आसान नहीं होता और जमानत कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। यह धारा सरकार और आम जनता दोनों के हितों की रक्षा करती है ताकि सरकार लोक सेवक बिना डर के अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उनके काम में किसी प्रकार की बाधा न डाली जा सके। इस प्रकार यह धारा सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप को रोकती है। यह धारा बहुत ही सरल धारा है। इसमें किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकना, बलपूर्वक रोकना और उस पर हमला करना, ये इस धारा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई राजस्व टीम किसी क्षेत्र में गई और वहाँ जो चक्रोड़ होती हैं, जो रास्ते होते हैं, उनको किसी ने अपने खेत में मिला लिया और जब उसकी समाधान दिवस पर एप्लीकेशन लगी तो टीम को आदेश हुए, राजस्व टीम को, आप लोग वहाँ जाएं और पैमाइश करके चक्रोड़ को सुरक्षित करें। वहाँ पूरी टीम पहुँचती है और अपना कार्य प्रारंभ करती है। हालांकि पुलिस को भी बुलाया जाता है, लेकिन कभी कभी पुलिस नहीं मिलती है तो अपना काम राजस्व टीम करती है। उसी समय वो उस खेत का मालिक जो उस चक्रोड़ को अपने खेत में मिला रखा है जिसने, वो आता है और लाठी से उस समय जो पैमाइश कर रहे हैं लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, उनको लाठी से पीटता है। तब ये धारा उसके खिलाफ लगाई जाती है। ये धारा लोक सेवक के लिए है कि लोक सेवक निर्भीकता पूर्वक अपना काम कर सकें, क्षेत्र में जाकर किसी से डरे नहीं, किसी का पक्षपात न करें। ये धारा हमें ये शिक्षा देती है। अगर किसी लोक सेवक के ऊपर हमला किया जाता है तो लोक सेवक थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज कराता है और पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उसको न्यायिक हिरासत में भेज देता है। उसके बाद जब जमानत की प्रक्रिया शुरू होती है तो बताया जाता है कि इसने तो, सरकारी वकील बताता है, वहाँ के राजस्व टीम के सदस्यगण बताते हैं कि वहाँ टीम पर इसने बुरी तरह से हमला किया और बुरी तरह से मारा पीटा। तो इस पर
माननीय न्यायालय गंभीरता से विचार करता है और उसकी जमानत को खारिज कर देता है। फिर वो आगे की अदालत में जाता है, फिर आगे की अदालत में अपना पक्ष रखता है। इस प्रकार ये धारा सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बचाव का काम करती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 132 किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बहुत जरूरी है, कवच का काम करती है। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।